बेटा मैथमेटिक्स ऑफ 9th क्लास साइंस ग्रुप के साथ आज इस वीडियो के अंदर हम इसकी 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखें 2.1 एक्सरसाइज के अंदर उसने आपसे ये डिमांड की है कि आप आइडेंटिफाई करें कि वेदर दीज नंबर्स आर रैशनल एंड इरेशनल। तो बेटा ये रैशनल एंड इरेशनल्स अक्सर बच्चों को बहुत परेशान करता है। ये नंबर्स, ये डेफिनेशंस के ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये किन को कहा जाता है, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपकी जिस भी तरह की परेशानी हो उसको दूर किया जा सके। यानी मैं आपको कहता हूँ कि अ नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी एक नंबर है जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से। ठीक, कि वहाँ पर जो पी और क्यू होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करेगा एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर होगा। कि उसमें तीन उसने शर्तें दी हैं कि एक नंबर वन तो ये कह रहा है कि ये पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा होना चाहिए और पी क्यू जो भी नंबर्स हों वो बिलोंग करें आपके इंटीजर्स से, और क्यू जो हो यानी उसका जो डिनोमिनेटर हो वो आपका 0 के इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल देखें 2/3, ठीक है, ये देखें पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है और यहाँ पर P और P क्या है 2 भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से। ओके, डिनोमिनेटर जो है 3 ये भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से। जबकि थर्ड उसने ये कहा है कि उसका Q यानी डिनोमिनेटर जो है 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी तीनों शर्तें जो उसने लिखी हुई हैं इसके अंदर पूरी हो रही हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर। ये तो बात होगी इसकी रैशनल नंबर्स की। इसी तरह से सिमिलरली मैं एक और नंबर लेता हूँ 5। तो अब 5 देखें, ये नंबर लिखा हुआ है, जस्ट ये 5 है। तो यहाँ पर आप देख लें कि अगर ये 5 है तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो पड़ा ही होगा, यानी 1 तो होगा, अंडरस्टूड बात है। तो 5 अगर देखें कि 5 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और जो 5 और 1 है ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से, और 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो लिहाजा क्या होगा 5 भी जो होगा वो क्या है, रैशनल नंबर। तो अगर मैंने कहा 5 इज़ अ रैशनल नंबर, तो इसी हिसाब से फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो तमाम जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि देखें ये 1 इसमें लाई कर गया। इसी तरह से अगर मैं ले लेता हूँ 0/3, ठीक है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, 0/3 हमने ले लिया। तो 0/3 देखें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक, और इसका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर मीन जो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें देखें 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर जो है वो 0 जो है, यानी हम बात ये करें कि 0 क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं, यानी 0 रैशनल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखें, अगर हम ये कहें कि 0 जो है 0 और 3 जो है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, अगर 0 और 3 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, और इसमें दूसरी बात ये देखें हम इस फ्रैक्शन को अपनी इन तीन शर्तों से गुजार रहे हैं कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो और वो इंटीजर्स भी हो, सेट ऑफ इंटीजर्स में भी लाई करता हो, और तीसरा ये कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नहीं तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 0/3 आया, तो 0 और 3 जो है वो तो इंटीजर्स में बिलोंग करता है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स है, जबकि इसमें देखें क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस हवाले से फिर हम ये कह सकते हैं कि तमाम के तमाम जो होल नंबर हैं वो भी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं।
इसी तरह से हम अगर बात करें -3 से, चले हम -3 एक और नंबर ले लेते हैं, माइनस वाला भी ले लेते हैं एंड -3/1 ले लेते हैं, क्योंकि अगर देखें -3 है तो इसके डिनोमिनेटर में समझ लें 1 तो पड़ा ही होगा। यहाँ पर हमने बात की है ज़ीरो की कि क्या ज़ीरो, पहले हमने बात की ना ज़ीरो की, क्या ज़ीरो भी रैशनल नंबर है या नहीं। आप कोई भी नंबर ले लें तो आपने उसको अपनी इन 3 शर्तों में गुजारना है। अगर वो इन तीनों शर्तों के अंदर लाई करता हो तो वो आपका नंबर रैशनल होगा, अदरवाइज़ वो इरैशनल है। तो अब -3 को देखते हैं। तो -3 को अगर देखें तो आप पहली शर्त देखें कि वो पहले तो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरा उसने ये कहा कि pq जो है वो जैसे -3 और 1 ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से, और इसमें जो डिनोमिनेटर है 1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इट मीन्स कि जो तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर हैं वो भी क्या हुए, वो भी रैशनल नंबर्स हुए। एक तो ये बात भी होगी, रैशनल नंबर हुआ। अब अगर हम ये कहें कि √3 है, √3, तो ये देखें √3/5 कर लेते हैं, क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। इसको देखने के लिए देखें आपके सामने ये करते हैं, हम इनको अपने रूल्स में गुजारते हैं। जो 3 रूल हमने रखे हैं रैशनल नंबर के लिए कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए, pq जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स हो, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए बेटा जी, तो √3 जो है ये p/q यानी कि p जो है वो क्या कहता है कि बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से, q भी q और p दोनों होने चाहिए, जबकि यहाँ पर p क्या है, वो तो √3 है। तो √3 does not belongs to set of integers, 5 belongs to set of integers and denominator 5 is not equal to 0। ये आप लिख लें and 5 is not equal to 0। हमारी ये शर्त भी अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, यानी उसके जो रैशनल नंबर की है ये शर्त भी इस पर अप्लाई हो रही है, जबकि यहाँ पर वायलेशन आ रही है कि √3 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो बेटा ये आपका बता रहा है कि यहाँ पर वायलेशन हो गई है कि ये वाला जो नंबर है वो रैशनल इंटीजर्स में नहीं पाया जाता, तो लिहाजा फिर हम इस नंबर को क्या कहेंगे कि ये वाला इररैशनल नंबर है। तो हम कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो उसको अगर अपनी 3 शर्तों के अंदर से उसको गुजारते हैं, और अगर वो इन तीनों शर्तों में से कोई एक भी शर्त जो है, एक भी कंडीशन वायलेट कर जाए तो वो समझ ले वो इररैशनल नंबर होगा। अब अगर हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको बेटा याद रखना है कि इसको q से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होते हैं कि हम ये कहते हैं कि रैशनल नंबर क्या है कि x सच डैट x जो है, यानी कोई भी नंबर है ये x डेट इज़ इक्वल टू p/q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, एंड p और q जो हों वो बिलोंग करते हों किन से, वो इंटीजर से बिलोंग करते हों, एंड q डज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी डेफिनेशन आ गई, और ये मैंने आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दी है। इसी तरह से अगर इररैशनल की देखें तो इररैशनल नंबर्स की वैसे तो बेसिकली कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि एन इररैशनल नंबर्स आर दोज विच डज़ नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। ये तो हमने जस्ट अपने से अल्फाज में बयान कर दी। तो अगर हम इसको लिखें तो इसको q डैश से डिनोट करते हैं, तो इसमें हम ये कहेंगे कि x सच डैट x में बी इक्वल टू p/q, वो इसके इक्वल इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर p एंड q डज नॉट बिलोंग्स टू z, यानी सेट ऑफ इंटीजर से, और जो q होगा वो मे बी इक्वल टू 0 आ सकता है। ये आपकी इंटीजर्स, ये आपकी इररैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आ गई। तो ये तो आपकी जस्ट डेफिनेशन मैंने बयान की है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो अब आप इसको ज़रा ज़हन नशीन रख के भी करें। तो बेटा यहाँ पर देखें, आप अब इन नंबर्स को अच्छे तरीके से आप इन्हीं शर्तों से गुजार कर देखें तो आप इंशाल्लाह इन नंबर्स को कर सकेंगे। दूसरा नंबर ये देखें कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। तो इन नंबर्स को आपने डेसिमल फॉर्म में लेकर आना है। तो आप क्या करें, जस्ट 17/25 है, 17 यानी 17 को अंदर रख के 27 पर आप 25 पर डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा देखें 17/25 है। तो इसको उसने कहा इसको डेसिमल में लेकर आएँ।
तो डेसिमल में लाने के लिए देखें मैं क्या करता हूँ, 17 को अंदर रख के 25 पे अगर डिवाइड करता हूँ तो देखें ये तो नंबर छोटा हो गया, तो मैं इसके साथ 0 लगाता हूँ अपने से, तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। अब आप 25 को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 170 से बड़ा ना हो बल्कि इससे छोटा रहे, तो हम इसको क्या करेंगे, 25 को हम 6 से करके देखते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 6 5 30, 6 2 150 आ रहा है, तो 150 कितने पे है, 6 पे। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 20 आ रहा है, तो 20 फिर छोटा होगा। तो अब आप जब इसे 8 से करेंगे तो बेटा ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा 200 के, तो यानी इसका नंबर जो है 0.68 आ गया। अब ये भी देखें, रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन डेसिमल, डेसिमल ये मैंने लिख लिया, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर अगर आप डेसिमल नंबर में करेंगे तो वो क्या होगा, ऐसा नंबर, ये दो तरह के पाए जाते हैं रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन डेसिमल फॉर्म में, दो तरह से पाई जाती है। एक तो होती है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है रिकरिंग नंबर्स। तो बेटा ये दोनों डेफिनेशंस भी याद रखनी है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑफ रैशनल नंबर इन डेसिमल है। तो ऐसे नंबर्स ये देखें, ये जब डिवाइड करने से ख़त्म हो जाए तो टर्मिनेट हो जाए, इट मीन्स टर्मिनेट हो जाए, तो वो भी आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरा रिकरिंग नंबर, यानी ऐसा नंबर देखें 1/3 फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, तो 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो देखें क्या आता है, इसके साथ 0 लगाया, ऊपर पॉइंट लगा दिया, 3 3 9, देखिए क्या आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, वापस बार बार आ रहा है, ये रिकरिंग नंबर है। तो रिकरिंग नंबर है यानी जो पॉइंट के बाद, डेसिमल नंबर के बाद एक ख़ास पैटर्न के साथ आता जाए, डेट इज़ आल्सो नोन एज अ रैशनल नंबर, उसको भी रैशनल नंबर कहते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल देखें ना, मैं कहता हूँ 2.576 ये देखें एक ही पैटर्न के साथ ये नंबर आता जा रहा है, ये रिकरिंग नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है। आप किसी भी नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे ये 15/2 है, आप इसको डिवाइड करें, अगर तो वो इस तरह का नंबर आए या इस तरह का नंबर आए, 0.3333 आ रहा है या 353535 आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर का रिकरिंग नंबर होगा। अगर ये डिवाइड करने से ख़त्म हो जाए तो ये उसका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। तो इन सब नंबर्स को आप बखूबी डिवाइड करके आप नंबर्स को जवाब दे सकते हैं कि क्या इसका आंसर आता है, जैसे मैंने इस सवाल को किया है। तो बेटा ये इसके क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने तमाम पार्ट्स को लिखा है। अब आप देखें, इनको आपने डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। तो ये कैलकुलेटर मैंने आपके सामने रखा है। देखें हम क्या करेंगे, 19 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं इसे, 19 डिवाइडेड बाई 4, तो देखें इसका क्या आंसर आया, ये आपका 4.75 आ रहा है, यानी ये देखें टर्मिनेट हो गया, तो इट मीन्स ये भी रैशनल नंबर है, इसकी डेसिमल फॉर्म में आ गया। सेम एज इट इज़ द 57 को आप करते हैं डिवाइडेड बाय 8 से, तो ये आपका देखें क्या नंबर आ रहा है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है 7.125। देखें जस्ट आप कैलकुलेटर से भी इनका आंसर दे सकते हैं कि आपका ये डेसिमल फॉर्म में क्या आंसर आ रहा है। तो देखें ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है, अब ये देखें 11.388889, मतलब उसने 888 चलता जा रहा है इस तरह से, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर ही था। 5/8 है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये देखें ये आपके पास 0.65625 आ रहा है, तो ये भी आपका रैशनल। तो जस्ट उसने ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स की मांगी है कि आप बताएं कि ये इनका आंसर्स क्या आ रहा है, तो आप ये इसको इस तरह से डिवाइड करके भी दे सकते हैं। तो ये देखें ये लास्ट वाला पार्ट है इसमें जो उसने इस तरह से दिया, देखें 0.65789473, बेटा ये वाला आपका इर्रेशनल नंबर है। अगर कोई डेसिमल के बाद नंबर फ़र्क आए,
यानी 6 5 7 8 9 4 7 3 4। अब देख लो नंबर तो हमारे पास जस्ट ये 10 नहीं है, 0 to 9, तो इन्होंने बदल बदल के आना है ना। तो आप कहते हो कि सर ये देखें 6 यहाँ पे भी आया, यहाँ भी आ गया, नंबर तो वही रिपीट हो रहा है। लेकिन बेटा एक ख़ास पैटर्न के साथ होना चाहिए। अगर तो ख़ास पैटर्न के साथ आए तो फिर ये रैशनल नंबर होगा, अगर बदल बदल कर आएगा तो फिर इरैशनल नंबर होगा। तो ये जस्ट हमने इनमें ये क्लैरिफाई कर लिया कि कौन सा नंबर रैशनल और इरैशनल है। जस्ट इनमें तो आपने ये डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर आना था, इसको ले लिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो ये देखिए 2/3 इज़ अ इरैशनल नंबर। तो देखिए करके देखिए 2/3 उसने कहा है 2/3। तो देखें बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है 0.6666। इट मीन्स ये इरैशनल नहीं है बल्कि ये रैशनल है, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि उसने कहा इरैशनल है, नहीं ये तो रैशनल आ गया। अब पाई इज़ इरैशनल, तो ये ठीक है क्योंकि पाई की कीमत अगर आप निकालेंगे तो 3.1415 देगा, जो कि नंबर चेंज होकर बार बार आ रही है। इस तरह से आप इधर आएँ तो 1/9 वो उसने कहा इज़ अ टर्मिनेटिंग, तो 1/9 करते हैं तो देखें क्या आपके पास आ रहा है आंसर इसका। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि देखें 1 बार बार आ रहा है, तो ये बेटा टर्मिनेटिंग नहीं है, ये भी फॉल्स है आपका आंसर। इसको आप क्रॉस कर दें। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 3/4 करते हैं हम तो देखें क्या, हाँ जी ये ठीक है, ये ट्रू है क्योंकि टर्मिनेट हो गया, ये मज़ीद इसके नंबर्स नहीं आ रहे। अब 4/5 उसने कहा ये आपका नंबर जो है वो रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब कि बार बार आने वाला नंबर है। तो देखें चेक करते हैं, देखिए 0.8 आ गया, तो ये भी आपका फॉल्स है, यानी ये रिकरिंग नंबर नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बेटा ये नंबर देखें, उसने कहा है कि नंबर 4 के अंदर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, 2/3, 4/5, 1 into 3/4, यानी ये नंबर्स हैं √5 तक है आपके पास कि इनको आप नंबर लाइन पर शो करें। तो आपने देखें एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल ये मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। आपको पता है इसके सेंटर में ये अगर 0 है तो राइट साइड पर अगर हम जाते हैं तो इसके प्लस वाले नंबर्स होते हैं, और अगर इसी के हम लेफ़्ट साइड पर आते हैं तो वो माइनस में नंबर्स आ जाते हैं, -1, -2, -3, इस तरह से, मतलब -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7 लाइक दिस आते जाएंगे। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो जाएगा। सबसे पहला नंबर उसने कहा है कि 2/3 को आप नंबर लाइन पर बयान करें। तो आप 2/3 को आप देखते हैं, इसकी फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं कि 2/3 नंबर है क्या। देखें 0.666 आ रहा है, यानी 0.6 प्लस में है। तो ये देखें ये 0 है और ये 1 है, इसके दरमियान में कहीं आ रहा है 0.6, तो आप समझ लें ये यहाँ पर है। हमने यहाँ पर एरो बनाकर इस तरह से ऊपर लिख दिया 2/3। यहाँ पर आपने ये इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5। तो देखें 4/5 के साथ बेटा उसने माइनस दिया, तो 0.8 है माइनस में, तो वो समझ लें आपका कुछ यहाँ पर नंबर पाया जाएगा। यहाँ पर बना के आप इसके ऊपर लिख दें 4/5 माइनस में। ये मैं तो एक ही नंबर लाइन के ऊपर आप ये करता जा रहा हूँ, आप भी ऐसे एक ही नंबर लाइन पर भी बना के कर सकते हैं, या इनका हर क्वेश्चन को अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 1 3 4 कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ा 4 और ऊपर वाला प्लस करके लिख देते हैं, यानी 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 7/4, तो इसको डिवाइड करते हैं 7/4, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.75। तो बेटा देखें ये पॉजिटिव में आ रहा है 1.75, ये नंबर पॉजिटिव था। तो 1.75 देखें कहाँ पे आ रहा है, ये देखें ये 175 का मतलब है कि यहाँ 1 और 2 के दरमियान में 100 डिजिट्स हैं, तो 75 आप ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं पाया जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 134। तो इस तरह से आप तमाम नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 है, तो √5 देखें आप, √5 क्या आंसर आता है हमारे पास, देखें 2.236, यानी 2.23, 2 डिजिट्स हम ले लेते हैं पॉइंट के बाद, 2.23 आ रहा है। तो अब देखें 2 ये 0.23, तो ये यहाँ पर कहीं लाई करेगा बेटा, तो यहाँ पर हम एरो बनाकर इसके ऊपर भी लिख देते हैं √5।
तो ये मैंने जस्ट देखे ना, एक ही जगह पर ये नंबर बार बार आते जा रहे हैं, इसलिए आपको कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ पर कौन सा नंबर है। ये यहाँ पर 5/5 है, यहाँ पर ये 1/3/4 है, ये वाला यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इस तरह से आप इन सब नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर इसका 5th आया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड में आ जाता है। कहता है गिव रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ये देखें ये क्वेश्चन है, वो अक्सर ये बोर्ड में दे देता है पेपर कि इन दोनों के दरमियान में आप रैशनल नंबर्स को फाइंड करें कि वो क्या आता है। सबसे पहले तो देखें आप, ये दो नंबर्स हैं, तो पहले मैं इनको प्लस करता हूँ कि ये टोटल है क्या। तो दोनों को आप जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें 3/4 प्लस 5/9, तो दोनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका बेटा 36 आएगा, क्योंकि दोनों अपने अपने ही टेबल पर जाएंगे। तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। देखें ना, 4 का टेबल 36 कितने पे आ रहा है, 9 पे, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आ जाएगी। 9 4s are 36, 4 पे आ रहा है, 4 को इससे करेंगे तो 20 आ गया। तो ये दोनों को प्लस करें तो देखें क्या आ रहा है, 47/36। अब चूँकि हमने इनके दरमियान में नंबर्स को फाइंड करना है, तो एक और दो नंबर्स है, तो हम 2 पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखें 47 डिवाइड बाई 36, इसको हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना। ये मैं यहाँ पर एक बार कर देता हूँ इस स्टेप को, ज़रा गौर करें कैसे। ये देखें डिवाइड हो रहा है 2, तो 2 को जब हम इसके डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये आगे वाला नंबर पलट जाता है, 1/2 हो जाएगा। तो ये देखें 47/72, ये इनके दरमियान का नंबर आप इस तरह से हासिल कर सकेंगे। तो बेटा जी ये इसका पार्ट लास्ट है, यानी 6 वाला क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट्स उसने दिए हैं, 2 मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। थर्ड वाला देखें आपके सामने है 0.67, ये 2 पार्ट्स मैं कर रहा हूँ। उसने कहा है कि एक्सप्रेस ईच रिकरिंग डेसिमल नंबर्स एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो आप ये देखें, इस नंबर्स को आपने p by q की फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को सॉल्व करता हूँ। तो बेटा देखें, इसको हम रख लेते हैं 0.5, और रैशनल नंबर को ज़ाहिर करने का एक ये भी तरीका होता है कि इसके ऊपर बार लगा होता है। ये शो करता है कि ये वाला जो नंबर है ये बार बार रिपीट होके आता जा रहा है, ठीक है। तो अब टू सोन ये ऐसे चलता जा रहा है। अब यहाँ पर भी देखें तो वही है, तो आप इसको भी ऐसा करें कि x को इक्वल टू रख लें 0.13 के, और ये x इज़ इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये 13 13 13 13 सीक्वेंस ऐसे ही चलता आ रहा है। ये मैं दोनों को इकट्ठा ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करना है देखने की अच्छे तरीके से, और आप इनको अलग-अलग करें कोशिश। देखो दोनों के साथ मैंने एक ही काम किया है, इधर भी इसको x के इक्वल रख लिया, उधर भी x के इक्वल रख के। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप देखें ना, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई आप लिखें यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। यहाँ पर देखें ये 2 नंबर्स हैं, तो इधर आप लिखें मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड। ये आपने काम करना है। तो यहाँ से देखें ये 10x हो जाएगा। इसको अगर आप 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपके पास समझ लें 5.55555 इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो ये देखें 10x इक्वल टू, अगर मैं इसमें से रियल नंबर जो है वो अलहदा कर लूँ, ये देखें मैंने ये अलहदा कर लिया, और इसको मैंने अलहदा से फिर से 5555 अलहदा कर लिया, ठीक। यहाँ पर भी यही काम करें आप। देखें इसको हम अगर 13x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 13.13 13 13 अप टू सो ऑन, और यही यहाँ पर भी यही काम करना है आपने। 13 आपने रियल नंबर जो आ जाएगा वो अलहदा कर लेना है, और ये वाला देखें ना, इसमें प्लस करके आपने वो अलहदा लिख लेना है 13 13 13 अप टू सो ऑन। आप ज़रा चेक करें कि 10x इज़ इक्वल टू 5 प्लस ये वाला नंबर किसके इक्वल है, ये देखें ज़रा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ये x रख लेते हैं, x को इधर लेके आए, x इधर आया इक्वल टू 5, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ से 9x इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू 5/9। देखें उसी फॉर्म में आ गया, p बाय q की फॉर्म में। इधर आए तो इधर क्या 13x
13 प्लस ये वाला किसके इक्वल है, चेक करें ज़रा ऊपर, ये देखें x के इक्वल, तो x के इक्वल रख लिया हमने 13x, ये x इधर आके माइनस हुआ इक्वल टू 13, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 12x आ रहा है इक्वल टू 13, तो x इज़ इक्वल टू 13/12 आपके पास ये भी आ गया। यानी ये दो पार्ट इसके मैंने लास्ट में आपको कर दिए। आप देखें इसका थर्ड पार्ट जो है वो सेम आपने इस पैटर्न से ही करना है सॉल्व से, बहुत आसान क्वेश्चन है, अक्सर ये भी एक बार पेपर में मैंने देखा था जी आया हुआ है। आसान बेटा कोई काम भी नहीं है, मत सोचें कि ये एक्सरसाइज इतनी आसान है छोड़ देते हैं इसे, कुछ भी नहीं छोड़ना। बोर्ड में एग्जामिनर कुछ भी कहीं से भी आपको उठा के वो कुछ भी दे सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन को कोशिश किया करें अच्छे तरीके से समझने की और उसको करने की, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आपके पेपर में आ सकें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।